हाँ दोस्तों, जड़ से इलाज संभव है डायबिटीज का, परंतु उसके लिए पहले हमें इलाज की परिभाषा समझनी होगी कि ये क्योर होता क्या है। आप कैसे किस चीज को जो है तो क्योर बोलें। तो देखिए, क्योर का मतलब क्या है कि जड़ से इलाज। ये तो चलो आप जानते हैं। जड़ से इलाज का मतलब क्या कि प्रकृति में बॉडी को लाना, जो प्रॉपर फिजियोलॉजी है, प्रकृति है, जैसी बॉडी अंदर से होनी चाहिए उसमें उसको लाना। तो दोस्तों, ये जो डायबिटीज है ये बीमारी है ही नहीं। अब आप बोलोगे यार क्या बोलता है डॉक्टर। अरे हाँ भाई, ये बीमारी है ही नहीं, ये प्रकृति ही है। तो अगर ये फिजियोलॉजी ही है तो फिर ये लोगों को तंग क्यों करती है। तो दोस्तों, ये जो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है, ये जो है तो ये फिजियोलॉजिकली जैसे जो जो हालात शरीर के साथ हुए। अब देखिए, पहले ये समझ लेते हैं कि फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन क्या होता है। अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर मान लिया कोई रोज जो है तो एक मसल पे स्ट्रेस डालता है, रोज 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 रोज, ठीक है, तो कुछ टाइम में क्या होगा, वो मसल जो है तो बड़ा हो जाएगा, ह्यूज उसका साइज हो जाएगा। दूसरी तरफ मान लिया कुछ नई एक्टिविटी करता है, वो छोटा रह जाएगा। तो ये क्या किया बॉडी ने, ये अडेप्ट किया। वो जो बाहर से स्ट्रेस आई, एक्स्ट्रा जो लोड आया मसल पे, उसको उसने अडेप्ट किया, उसके प्रति उसने अनुकूलन किया। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई बड़े ग्लेशियर्स में रहता है, या तो जैसे फौजी भाई हमारे होते हैं तो ग्लेशियर्स में जो है ड्यूटी करते हैं, तो क्या होता है, उनका खून बढ़ जाता है, उनका एचपी बढ़ जाता है। तो क्या होता है, उनकी बॉडी जो है उस कम ऑक्सीजन वाले माहौल को अडेप्ट करती है। उस कमी को पूरा करने के लिए वहां क्या करती है, सेल्स उतने बढ़ा देती है और वो लोग वहां पे अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं। वहीं अगर आप मान लिया समुद्र किनारे चले जाएं तो 1-2% आपका जो है ब्लड घट जाता है, क्योंकि वहां जो है तो एनफ मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। तो अब मान लिया वो फौजी जो है अगर डाउन में आ जाएं, तो वो जो एचपी है उनका, वो जो उनके आरबीसीज हैं, वो खुद ब खुद ही डाउन आ जाएंगे। तो वहां पे क्या था, वो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन था। तो इस डायबिटीज में भी जो है तो ऐसा ही तो हुआ है, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा कि देखिए कैसे कैसे यहाँ पे जो है तो डाइट में जो है एक्स्ट्रा कार्ब्स आई, एक्स्ट्रा शुगर्स आई, फिर वो जो है तो आगे जाके सर्कुलेशन में जाके मसल्स में जो है तो बर्न नहीं हुई, फिर उनको जो है तो जमा करना पड़ा बार बार। पहले जो है तो आगे डिमांड नहीं थी तो लीवर के पास बहुत सारा जमा करना पड़ा, इंसुलिन की डिमांड बढ़ी, नंबर 1। नंबर 2 जो है तो आगे मसल्स ने बर्न नहीं किया तो वहां पे स्टोर करने की डिमांड बढ़ी। नंबर 3 और बच गया तो फैट के रूप में स्टोर करना पड़ा, इंसुलिन की डिमांड बढ़ी। सेल्स रेजिस्ट कर गई इस कई गुना ज्यादा इंसुलिन को जो ब्लड में घूम रही थी, तो वो फिर जब उनको सच में जरूरत पड़ी अंदर शुगर की, तो उनको फिर जो है तो ज्यादा इंसुलिन की अब जो आदत पड़ गई थी उनको 5 गुना 10 गुना की, तो उनको भी फिर ज्यादा चाहिए, तो फिर डिमांड बढ़ी। ठीक है, तो स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेस की वजह से जो है तो लीवर ने स्टोर ग्लूकोज को यहाँ भेजा, फिर उसको वापस बुलाना पड़ा, फिर इंसुलिन की डिमांड बढ़ी। तो यहाँ पे देखिए बॉडी ने कितनी लेवल तक जो है तो इसमें अडेप्ट किया, अनुकूलित किया अपने आप को। और फिर बाद में जो, तब तक देखिए कोई सिम्टम नहीं है, बाद में जब वो इंसुलिन की जो है तो जरूरत पूरी नहीं हो पाई, तब जो है तो ये शुगर बढ़ना शुरू हुई, तब वो लक्षण आए। रातों रात थोड़ी लक्षण आते हैं, रातों रात थोड़ी किसी को हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक तो 1 सेकंड में होता है, परंतु बनता थोड़ी वो रातों रात है। वो तो धीरे धीरे जो है तो कोलेस्ट्रॉल हार्ट की आर्टरीज में डिपॉजिट होना शुरू करेगा। पता नहीं 10 साल लगेंगे, 20 लगेंगे, 40 लगेंगे, होता 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 है पाप का घड़ा जब भर जाएगा तो तब एकदम से फिर वो अटैक होएगा। तो उस हार्ट अटैक के पीछे देखो कितनी सालों की जो थी तो वो फिजियोलॉजी से छेड़छाड़ थी। या ऐसा नहीं बोल सकते आप फिजियोलॉजी को किसी बाहर की चीज ने जो है अडेप्ट करने के लिए मजबूर करा, वो उस अडेप्टेशन की हद हो गई। अब मान लिया कोई वर्कआउट करता ही करता रहता है और मसल इतना बड़ा हो जाता है कि वो बाजू को फ्लेक्स भी नहीं कर पाए, तो उस मसल का क्या। अब मान लिया ब्लड इतना ज्यादा बढ़ जाए ग्लेशियर में रह के और वहां पे फिजिकल एक्टिविटी उतनी ना हो कि फिर वो एचबी इतना ज्यादा बढ़ जाए कि वो फिर आगे चल के ब्लॉकेज का कारण बन जाए, तो उसको फिर रिवर्स तो करना पड़ेगा, और रिवर्स करने के लिए कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे। तो वैसे ही जो है तो इस डायबिटीज में भी हमें जो है तो हमें इन द सेंस एज डॉक्टर्स नहीं, हमें एज पेशेंट्स जो है तो यहाँ पे फार्मूला जो है तो बदलना पड़ेगा थोड़ा सा क्योर का।
इसमें जो है देखिए थोड़ा सा क्योर का भी समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या है हमारे इंडिया में, क्योर का मतलब बस कोई गोली दे दो और बस जी गोली खा लें और क्योर। हर बीमारी के लिए गोली मत ढूंढो भाई। इसमें जो है तो कुछ देखिए, अब जैसे कोई ट्रीटमेंट भी होता है, ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट कोई प्रोसेस हो सकता है या कोई प्रोसीजर हो सकता है जिसमें दवाई भी आ सकती है, अकेली दवाई नहीं हो सकती। एक प्रॉपर फंडा होता है, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो इस डायबिटीज में जो है हम गोल ये बनाते हैं कि हमने इसको जड़ से ठीक करना है, तो इसमें जो हमें फंडा अपनाना पड़ेगा, तो हमें रिवर्सल वाला फंडा अपनाना पड़ेगा, ना कि हमें जो है तो वो पिल और दवाई। और सिर्फ मैं ये नहीं बोलता कि डायबिटीज के ट्रीटमेंट में दवाई का कोई रोल नहीं है, दवाई का बहुत बड़ा रोल है, परंतु अगर आप जड़ से इसका इलाज करना चाहते हैं तो सारी चीजों का एक प्रॉपर मिक्स होना बहुत जरूरी है। और इन चीजों की अहमियत समझना बहुत जरूरी है कि इसमें डाइट और एक्सरसाइज की कितनी ज्यादा अहमियत है। तो बहरहाल हम बात करते हैं इसके जड़ से इलाज का। तो इसमें जड़ से इलाज करने के लिए आप सबसे पहले ये समझ लो कि कीवर्ड जो है तो वो रिवर्सल ही है, रिवर्सल ही है। और रही बात इसको जैसे सबसे पहले सुपरफिशियल लेवल पे शुगर को कंट्रोल करने की, तो उसमें जो है तो इसमें मैनेजमेंट जो है तो हमारे पास कीवर्ड निकल के आता है। ठीक है, तो इसका इलाज 100% संभव है। साइंस ने बहुत तरक्की करी है नो डाउट, पर इतनी अब कितनी तरक्की कर ले चाहे साइंस, फिजियोलॉजी जो प्रकृति है उसका थोड़ी कुछ किया जा सकता है। अब जो ग्रेविटेशन है, अब मान लिया पानी पहाड़ों से नीचे को जा रहा है और समुद्र में पहुंच जा रहा है, ठीक है, वो प्रकृति है, वो ऐसे घूमेगा और फिर जाएगा वहां पे। उसको बांध बना के आप रोक लोगे, कितने दिन रोकोगे, कितना रोकोगे, वो तो फिर बाद में जाएगा ही जाएगा। जब आप वहां से बांध हटाओगे वो दोबारा वापस वहीं समुद्र में जाएगा। तो ये तो नेचर है, ये तो प्रकृति है। तो वैसे ही ये जो बीमारी है ये बीमारी नहीं है, ये प्राकृतिक अनुकूलन है। अब ये जो प्राकृतिक अनुकूलन है इसको हम जो है तो रिवर्सल से ही ठीक ला सकते हैं, और इसकी फिर प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए। प्रॉपर मैनेजमेंट में आपको इसकी आगे चल के बताऊंगा आगे वाले आने वाले वीडियोस में। आज आप बस ये 2 कीवर्ड्स आप घर ले जाइए कि डायबिटीज का अगर जड़ से इलाज आपको चाहिए तो आपने ये 2 चीजें ध्यान रखनी है बस, एक रिवर्सल और दूसरा मैनेजमेंट। अब रिवर्सल में भी देखिए बहुत सिंपल है। रिवर्सल में भी क्या करना है, फिजिकल देखिए, हमें सबसे पहले तो हमें डाइट को माइंड करना है कि इस सिस्टम के अंदर डाइट क्या जा रही है। जो डाइट्स शुगर को बढ़ाती है, जो डाइट्स शुगर का एवलांच ला देती है, वो डाइट्स हमने अवॉइड करनी है। वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। और दूसरा क्या करना है कि जो सब कब से स्टोर पड़ा हुआ है माल अंदर, उसको बर्न करना है। उसको हमने प्रॉपरली फिजिकल एक्सरसाइज करके बर्न करना है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा के बर्न करना है, लंबे समय तक बैठे नहीं रहना है। तो ये सारी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसकी आपने जो है तो रिवर्सल, देखिए मैनेजमेंट तो हर जगह हो रही है, हर कोई कर रहा है, मैं आपको इसका प्रॉपर रिवर्सल का तरीका बताऊंगा। मेरे पास बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जो लीवर पे काम करती हैं, जो लीवर में जमा जो कई दिनों का फैट के रूप में वो शुगर है, चाहे वो ग्लाइकोजन के रूप में वो शुगर है, उसको गारंटेड क्लियर करती हैं। बहुत सी मेरे पास ऐसी दवाइयां हैं जो मसल्स को, अब देखिए हर कोई बोल देता है कि जी एक्सरसाइज करो। अब शुगर का पेशेंट बेचारा चल नहीं सकता, वो उसका मन ही नहीं करता, उसमें क्रांति ही नहीं है, उसमें वो जो एनर्जी नहीं है। तो हमारे पास बहुत से ऐसे रसायन जो द्रव्य हैं जिससे जो है तो उसकी जो अंदर से उसकी बैटरी चार्ज होगी, उसको एक्टिविटी करने का मन करेगा। तो जब वो एक्टिविटी करेगा तो वो ज्यादा शुगर बर्न करेगा। बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जो फैट को बर्न करेंगी ताकि उस फैट की भी दोबारा एनर्जी बनाई जा सके। बहुत सी दवाइयां ऐसी हैं जो सेल की रेजिस्टेंस को कम करेंगी, जो सेल जो उस ढीठ हो चुके हैं उस इंसुलिन को लेके, जिनको इंसुलिन का कोई फायदा फर्क ही नहीं पड़ता, वो चाबियां उनमें अच्छे से लग ही नहीं रही हैं, तो वो चाबियां यहाँ पे प्रॉपर लगेंगी। बहुत सारे हमारे पास ऐसे फंडे हैं जिससे आप स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज कर पाते हो। आपको पीछे भी मैंने एक वीडियो दिया था बना के, वो सेरेनिटी प्रेयर वाला, अगर आपने उसको नहीं देखा है उसको देख लीजिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट में वो आपको बहुत वरदान साबित हो सकता है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे विभिन्न जगहों पे कुछ दवाइयां हमारे पास ऐसी हैं जो एक्स्ट्रा जो शुगर अगर मान लिया खा भी ली है तो आंतड़ियां उसको एब्जॉर्ब ही नहीं करेंगी। तो ऐसी भी बहुत सारी दवाइयां हैं। तो इन दवाइयों के साथ साथ
जो कीवर्ड्स हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूं, आप जो है तो ये जो कीवर्ड्स हैं, मैनेजमेंट इसकी होगी। अगर आपकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बहुत सारे सालों से है, तो इसकी हम प्रॉपरली पहले तो मैनेजमेंट करेंगे। सबसे पहला जो इसमें गोल होता है वो होता है शुगर को डाउन करना, और दूसरा जो गोल होता है वो होता है इसमें इंसुलिन की जो डिमांड है। देखिए वो कीवर्ड जो है वो है डिमांड। जो इंसुलिन की डिमांड है उसको हमने कम करना है। जैसे कि मान लिया अगर कोई हार्ट अटैक का ही पेशेंट है, उसमें जैसे देखिए ब्लॉकेज अगर हो रखी है, तो अब सबसे पहले तो भाई उसकी जान बचानी पड़ेगी, वो जो ब्लॉकेज है वो खोलनी पड़ेगी, फिर उसको ऐसी दवाइयां देनी पड़ेगी जो खून को पतला करेंगी, जो इस कत्थे को जमने ही नहीं देंगी। वैसा ही उसको फिर डाइट बतानी पड़ेगी, वैसी ही उसको एक्सरसाइजेज बतानी पड़ेगी। अगर हर कोई उसको हर तरह की एक्सरसाइजेज, एक्स्ट्रा जोर वाली एक्सरसाइजेज, एनारोबिक एक्सरसाइजेज अगर इसको बता देंगे बेचारे को, एक्सरसाइज की वजह से इसको मृत्यु हो जाएगी। तो वो क्या क्या चीजें डिसाइड करनी है, किस पेशेंट को कौन सी डाइट बेस्ट रहेगी, किस पेशेंट को कौन सी एक्सरसाइजेज बेस्ट रहती हैं, उस हिसाब से आगे हम आने वाले टाइम में वीडियोस आपको बनाते रहेंगे। और आप लोगों के लिए स्पेशल इलाज भी हमारे पास है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो ऊपर दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, और आप अपने हिसाब से जो आपका बॉडी टाइप है, जो आपके पेनक्रियाज के हाँफने की लेवल है, उस हिसाब से जो है तो आप हमसे दवाई ले सकते हैं। कृपा करके प्लीज अपॉइंटमेंट लेके ही आएं।